श्योर इस वक्त सोलोना के ऊपर उड़ रहे उस डीमन को देखे जा रहा था। उस डीमन ने अभी तक श्योर को नहीं देखा था, वो बस सोलोना को घूरे जा रहा था। और सोलोना जहां जहां जा रही थी वहां उसके पीछे पीछे जा रहा था। श्योर उसे छिप के देख रहा था इतने में, मुझे तो पता है कि तुम मुझे देख रहे हो, छिपना बंद करो। वो डीमन इतना कहते हुए हल्के से पीछे मुड़ता, जहाँ पर श्योर को उसका डरावना चेहरा दिख जाता। श्योर वो धीरे धीरे अपने आत्मा वाले फॉर्म में उड़ते हुए बाहर आता, उस डीमन के थोड़ा 10 मीटर की दूरी पर उड़ने लगता। क्या चाहते हो मुझसे? मुझ पे नजर क्यों रख रहे हो? वो डीमन श्योर से कहता। अच्छा, फलूना अब मेरी बहन है, इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन को छोड़ने का क्या लोगे? श्योर नॉर्मली कहता। मुझे जो चाहिए तुम मुझे दे पाओगे? अगर तुमने मुझे वो चीज़ दे दी तो मैं तुम्हारी बहन को सच में छोड़ दूंगा, वरना अगर तुम्हारी बहन ठीक हो गई तो उसकी पूरी बॉडी पे मेरा कब्जा होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं तुम्हें, तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारे पास वो डार्क जर्नल का वो अंडा, वो भी मुझे पता। लेकिन मुझे फिर भी उस सब इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वापस जाने के आस को छोड़ चुका हूँ। मैं बस अब इस दुनिया में अच्छे से रहना चाहता हूँ, देवताओं से बचकर, और उसी के लिए मुझे एक बॉडी तो चाहिए जो कि ताकतवर होनी चाहिए। ये लड़की, इसने मेरे साथ सौदा किया था, इसलिए मैं इसके बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर इसके बदले तो मुझे कोई बॉडी ला के दे तो जो कि ताकतवर हो और मेरे टाइप का, तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो डीमन श्योर से कहता। "हम्म, मतलब इन्हें छोड़कर तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करोगे, है ना?" श्योर उस डीमन से कहता। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि यापुमो को मारने के लिए एक डीमन आया, जो कि असल में एक इंसान और डीमन का बच्चा है। और वो लगातार यापुमो को मारकर उसकी ताकत को हासिल कर रहा है, क्योंकि उसके पास वही एक ताकत है, यापुमो को मारकर उसकी ताकत हासिल करना। इसलिए जाहिर सी बात है कि यापुमो को मारने से उस डीमन की ताकत हद से ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। अगर मुझे उसकी बॉडी मिल जाती तो मैं तुम्हारी इस मुंह वाली बहन को छोड़ कर चला जाऊंगा। वो डीमन वो शौर्य से कहता। ठीक है, अगर एक डीमन की बॉडी चाहिए तो वो चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ। तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, इनके ऊपर तुम कभी भी या फिर कभी भी इनके बॉडी पे कब्जा नहीं करोगे। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि उस डीमन की बॉडी मैं तुम्हें ला के दूंगा। श्योर है उस डीमन से कहता। ये इतना आसान भी नहीं है बेवकूफ लड़के। उस डीमन के जन्म के समय तो मैं भी कांप गया था। उस समय जितने भी डीमन, जितने भी इंसानों के अंदर थे, या फिर जितने भी डीमन इधर उधर थे, उस डीमन के जन्म के समय उन सभी को एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई थी। और ऐसा क्यों है वो किसी को भी नहीं पता। इसलिए उस डीमन की बॉडी को हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। तो मैं उसकी लाश मेरे सामने लानी होगी, जिसके बाद मैं उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर पाऊंगा। फिरोना के साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक तरीके से सौदा किया था। लेकिन अब मुझे अगर इसकी बॉडी को छोड़ना है तो मेरे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या फिर किसी टाइप के सौदे को कर सकूं। इसलिए मुझे एक लाश चाहिए होगी जिसकी पूरी बॉडी पर मैं अपना कब्जा कर सकूं। वो डीमन शौर्य से कहता। ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब यह है कि अब आप कभी भी सुलोना दीदी को परेशान नहीं करेंगे, है ना? अगर सुलोना दीदी की बॉडी ठीक भी होगी तो भी। श्योर है वो डीमन कहता। लेकिन तब तक, जब तक तुम मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अगर तुम मुझे दिख गए कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते और एक ही जगह रुके रह गए, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा। वो डीमन श्योर से कहता। श्योर अपने सबको हाँ मिलाता और देखते देखते वो अपने बॉडी के अंदर चला जाता। श्योर अपने बॉडी में आने के बाद एक लंबी सांस लेता, लेकिन अगले पल श्योर के गले को कोई पकड़ लेता। श्योर बीच हवा में लटकने लगता है, क्योंकि उस किसी ने उसके गले से पकड़ के उठा लिया था। श्योर तुरंत ही अपने आत्मा को अपनी बॉडी से दोबारा बाहर निकालता, जहां पर वही डीमन श्योर के गले को पकड़ के रखा हुआ था, वो भी अपने आत्मा वाले रूप में। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए धोखेबाज तो सोचना भी मत। वो डीमन श्योर से कहता। और देखते देखते वो डीमन दोबारा सलोना के ऊपर जाकर उड़ने लगता और श्योर अपने बॉडी में आता। श्योर अपने बॉडी में आने के बाद अपने गले को पकड़ता। ये पागल है क्या? श्योर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता है और सारी चीजें मैग्रोन को भी समझा देता है। ऑफकोर्स मैग्रोन भी आत्मा बन के उड़ सकता है, तो एक तरीके से उससे कभी ना कभी वो डिमांड लिखी जाएगा। हाँ हाँ, समझ गया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। उन यापुमो ने उस डीमन के बारे में और भी बहुत कुछ पता है। यही कि वो इनविजिबल हो सकता है, गायब होने की ताकत भी है उसके पास। और उससे ताकत को बनाने के लिए सारे डीमंस वो एक तरीके से लाइन में लग गए हैं, सारे यापुमो को खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। लेकिन अभी भी हमें करीब 2-3 सिटी तो क्रॉस करने ही होंगे। और रही बात कबीलों की, तो कबीले में तो सिटी के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर लोग रहते हैं, मतलब हमें मेहनत कुछ ज़्यादा ही करनी होगी। बैकग्राउंड श्योर से क्या था, मेहनत तो करनी है, लेकिन इसी बहाने लोग ताकतवर भी तो होंगे। तो अभी के लिए तो हम लोग पूरी तरीके से ताकतवर हो चुके हैं, तो अब किस चीज़ का इंतजार करना? श्योर बैकग्राउंड क्या था, अब तो हमें सिर्फ टूर्नामेंट का ही इंतजार करना।
लेकिन अभी के लिए हम लोग उस चीज़ को नहीं सोचे तो अच्छा। टूर्नामेंट चलो हम कैसे ना कैसे करके जीत ही लेंगे। असली परेशानी तो वो डीमन है जो कि सो रहा है। अगर वो जागे तो परेशानी हो सकती है। उसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैग्राउंड श्योर से कहता। वैसे शायद एक रास्ता है। श्योर मैग्राउंड कहता। और मैग्राउंड उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठ जाता। वो हथियार याद है, मतलब वो कबीला जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर सीता और वो क्वीन मिले थे मुझे। वहीं पर महल भी था, उस महल के अंदर एक डीमन कैद है। और जहाँ तक है उसी महल के अंदर एक ऐसा हथियार है जिससे ताकतवर से ताकतवर डीमंस को मारा जा सकता है। और वो हथियार उसी महाराज का था। वही डीमन टेमर जिसे मारने के लिए बहुत सारे डीमंस वहां गए थे। और उनमें से एक डीमन वो अभी वहां कैद है। श्योर मैगन को याद दिलाते हुए कहता, हाँ वो तो याद है, लेकिन कैसे हम लोग उस हथियार को हासिल कैसे कर सकते हैं? मैगन श्योर से फिर से कहता, यही तो पूछना है। वैसे उस हथियार का नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ, उस कोइन ने मुझे उस हथियार का असली नाम बताया था। जिसके बारे में उस हथियार का असली नाम, उस हथियार को लोग कुछ और बोलते थे, लेकिन उस हथियार का असली नाम वो था जारकेस डार्क वेपन। और ये नाम थोड़ा डार्क से जुड़ा हुआ है, डार्क एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद ये असली नाम किसी को पता नहीं था। वो क्वीन अपने बेटी को जब कहानियां सुनाती थी तो उसमें इस चीज़ का जिक्र था। शायद वो हथियार अभी उस महल में ही होगा। अगर वो हथियार में मिल जाता है, और क्योंकि वो डार्क टाइप हथियार है, तो हम लोग उससे आसानी से उस महाराज को मार सकते हैं, क्योंकि उस हथियार की ताकत ज़्यादा होगी। और तो और उस हथियार की ताकत ज़्यादा होगी तो वो हमारे काम भी आ सकता है। श्योर मैगॉन्स कहता, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। देखो गाइस, मैं बीच में आप लोग को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप सभी को पता नहीं होगा कि 3 घंटे का डीमन कैप्चर का वीडियो आने वाला है। ओके, 3 घंटे का, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो उसे हाइप करने के लिए कहा था सभी लोगों को, ठीक है। जाके चेक करना, प्लेलिस्ट में चेक करना, एक लंबा वाला वीडियो होगा 3 घंटे का। प्लेलिस्ट में 2 प्लेलिस्ट है, एक में सिंगल वीडियो है, ठीक है। तो जाके प्लीज़, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, उस वीडियो को जाके हाइप करना। टॉप 1 पे पहुंचने वाला है, ठीक है। पूरी जान लगा देना टॉप 1 पे पहुंचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिसकी वीडियो उस वक्त टॉप 1 पे पहुंची है वो कमेंट में आके चिढ़ा रहा है, ठीक है। और हाँ, मैंने ये भी कहा था कि टॉप 1 पे जाएगा तो 3 घंटे का दूंगा। तो हाँ, एक बार जा चुका है तो मैं 3 घंटे का दूंगा, लेकिन प्लीज़ जिन लोगों ने भी हाइप नहीं किया है, जाके एक बार में हाइप कर दो, भर दो भाई हाइप, ठीक है। एक आदमी 3 बार हाइप दे सकता है, तो जाके प्लीज़ कर देना रिफ्रेश कर करके। तो बस इतना ही था, एंड बाय। लेकिन असल परेशानी वो नहीं है। असल परेशानी ये है कि उस हथियार को हासिल कैसे करेंगे। मैगन वहीं बैठते हुए क्या था, यही चीज़ तो मैं उस राजकुमार के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज। उसने भी यही कहा था कि वो कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार है। तो अब खतरे से रूबरू तो कराना पड़ेगा उसे। श्योर इतना कहता और रात होने का इंतजार करता। रात होने के बाद वो और मैगन जल्द से जल्द उस राजकुमार के पास जाते हैं और उसे सारी चीज़ें बता देते हैं। मतलब उस हथियार से हमारा काम हो सकता। लेकिन श्योर, आखिरी बार तुम अंदर गए थे एक घोड़े वाले रूप में, तो क्या अंदर तुम्हें कुछ दिखा था, कोई हथियार वगैरह? वो राजकुमार श्योर से कहता, नहीं मुझे तो नहीं दिखा था, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम लोग अंदर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। श्योर स्माइल के साथ कहता। और राजकुमार वो हैरान दिखने लगता। आपको श्योर वो कह रहा था जो कि राजकुमार सपने में भी नहीं सोच सकता। देखते देखते श्योर के नीरू कोड से फलूना का डीमन निकलता, जो कि अभी के लिए तो श्योर के साथ ही रहता था। और श्योर ने उसे टेम कर लिया था ताकि वो हील कर सके। अभी के लिए वो उसे यहाँ लेके आया था। तुम्हें मुझसे क्या काम है? फलूना का डीमन श्योर से कहता, आ, तुम रूप बदल सकते हो ना, क्या तुम इसका रूप ले सकते हो? श्योर उस महाराज काल की तरफ इशारा करते हुए कहता। और अगली पल जब सब लोग सोलोना के डीमन की तरफ देखते हैं तो वो उसमें बदल चुका था। यही ना बात। राजकुमार, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? श्योर उस राजकुमार को देखते हुए कहता, नहीं, इसकी रूप बदलने की काबिलियत सच में कमाल की है। मैं भी इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वो राजकुमार श्योर से कहता, तो आज हम वहीं जाएंगे। श्योर उस राजकुमार से कहता, बिना किसी प्लान के? राजकुमार उसे यही लग रहा था कि श्योर के पास प्लान नहीं, लेकिन उसने दिन भर बैठ के प्लान ही तो बनाया था। प्लान रेडी, और वो प्लान मैंने इसे समझा दिया। श्योर इतना कहने के बाद सभी को लेकर उसी प्राचीन कबीले पहुंच जाता। नीचे जाने के बाद वो सभी उस किले से कुछ दूरी पे ही छिप जाते हैं, मतलब कुछ दूरी पे ही छिप जाते हैं। और फुलोना का डीमन डीमन ब्लेंड वो धीरे धीरे आगे जाने लगता और उस किले के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर उस किले के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर थी। उस लेयर की इस तरफ डीमन सेलू, सॉरी गाइस, इसका नाम डीमन सेलू है, डीमन ब्लेंड नहीं, ओके। डीमन सेलू इस वक्त उसी डीमन के सामने खड़ा था जो कि उसे घूरे जा रहा था। मुझे आज़ाद करने का रास्ता मिला या नहीं? वो डीमन डीमन सेलू से कहता, मिल चुका, लेकिन क्या है ना, तुम पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता हूँ मैं। इतना कहते कहते डीमन सेलू वो
उस अजीब से प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर एंटर कर जाता तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। वो डीमन डीमन सैलू से कहता, अब तो हम लोग दोस्त है ना, हाँ भाई, एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है। पहले इस किले को तो देख लो, क्योंकि आज तुम आज़ाद होने वाले हो, और तुम्हें आज़ाद करवाने की जो चीज़ें चाहिए वो मेरे सिपाही लोग लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। डीमन सैलू, जो कि उसकी महाराज के रूप में था, वो डीमन से कहता, और डीमन सैलू उतना कहते कहते अंदर जाने लगता, और वो डीमन भी डीमन सैलू के पीछे जाने लगता। श्योर, अब उसका कनेक्शन डीमन सैलू से कट चुका था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। मुझे कैसे भी उस किले के ज़्यादा पास रहना होगा, ताकि अगर डीमन सैलू मरता तो वो मेरे सीधे न्यूरोकोड या फिर डेमोनिक कोर में चला जाए और हील कर ले। श्योर है। वो उस राजकुमार से कहता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। वो उस किले के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता। महल के बाहर कोई है, वो डीमन कहता। मेरे सिपाही होंगे, घबराओ मत, डीमन सैलू इस्माइल के साथ कहता, और बेझिझक आगे बढ़ते रहता। आगे बढ़ते बढ़ते डीमन सैलू को वहां पर कुछ कंकाल वगैरह दिखते हैं। कुछ कंकाल तो कुचल दिए गए थे, और कंकालों की हड्डी इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो ये यहाँ का महाराज है क्या? वो महाराज मतलब एक तरीके से वो डीमन सैलू, वो नीचे बैठते हुए उस हड्डियों को छूते हुए कहता, तो पता है इसके साथ मैंने क्या किया? वो डीमन डीमन सैलू से कहता, मुझे नहीं जानना। इतना कहने के बाद डीमन सैलू आगे बढ़ता। पता नहीं वो हथियार कहाँ होगा। डीमन सैलू मन मन सोचते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। देखते देखते वो लोग राजमहल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक तरीके से सभा बैठते होगी, महाराज बैठते होंगे। ये वो जगह थी। सब कुछ काला हो चुका था वहां पर। पूरी चीजें खंडहर में बदल चुकी थी। तुम आखिर ढूंढ क्या रहे हो? वो डीमन डीमन सैलू से फिर से कहता। लेकिन डीमन सैलू उसकी बोलती बंद हो रखी थी, क्योंकि सामने जो बड़ा सा सिंहासन था, उस सिंहासन के ऊपर वही तलवार गाड़ी हुई थी। तो वहां पर एक अजीब सी चीज भी थी। अब ये क्या है? डीमन सैलू डीमन से कहता। तो मैं उससे क्या? वैसे मुझे भी नहीं पता कि ये क्या, मैं इसे तबाह नहीं कर सकता हूँ। ये तभी से यहीं पे है, पता नहीं क्या। वो डीमन डीमन सैलू से कहता, और वो डीमन सैलू धीरे धीरे उस चीज के पास जाता। देखो, जब तक ये चीज मुझे नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें आजाद नहीं कर पाऊंगा। वो डीमन सैलू जैसे ही ये कहता, वो पीछे होता जहाँ पर वो डीमन गुस्से से उसी के सामने खड़ा होकर उसे देख रहा था। हमें एक दूसरे का भरोसा जीतना होगा। ये हथियार, ये कमाल का। और सुनने में तो ये भी आया है कि एक ऐसा डीमन है जो कि यापुमो को मार कर अपनी ताकत बढ़ा सकता है। अगर उसके बॉडी पे कब्जा कर लिया जाए या फिर उसके बॉडी को एक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो सोचो हमारी ताकत कितनी बढ़ सकती है। डीमन सेल वो सामने मौजूद डीमन को समझाते हुए कहता है, लेकिन उसके कंधे पे हाथ नहीं रखता, वरना पक्का उसकी ताकत को सेंस कर सकता है। अगले पल डीमन सेल के ऊपर एक खतरनाक सा प्रेशर बनता, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता। नीचे की जमीन भी टूट जाती है। अब कोर्स उस डीमन ने अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट किया, और एक तरीके से एक खतरनाक प्रेशर वो डीमन सेल के ऊपर आ गया था। नाटक बंद करो महाराज, बहुत फुल लिया तुम्हारा। तुम लोग अब तक में मुझसे बहुत सारे काम करवा चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी नहीं चलेगी। मुझे यहाँ से आजाद करवाओ, वरना तुम भी बाहर नहीं जा पाओगे। वो डीमन डीमन सैलू से कहता है, जो कि असल में महाराज काल का रूप लेकर आया था। देखो, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैंने तुमसे वादा किया है, तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा, और आज ही तुम आजाद होकर रहोगे। मैं बस कुछ सैनिकों को लेके आता हूँ, जिसके बाद जो करना होगा कर लेना। वो महाराज वो डीमन सैलू वो उस डीमन से कहता, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तुम तब तक मेरे साथ रहोगे जब तक कि ये सील नहीं हट जाती। हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे, क्यों? क्या कहते हो? वो डीमन डीमन सैलू के कॉलर को पकड़ते हुए कहता, ठीक है। डीमन सैलू वो इतना कहता और बाहर जाता। बाहर में कोई भी नहीं था। रुको, मैं अपने सैनिकों को लेके आता हूँ। महाराज काल उस डीमन को देखते हुए कहता। डीमन सैलू वो महाराज काल का रूप अच्छे से पहचान चुका था, कि आखिर उसका एटीट्यूड कैसा है, दूसरों से कैसे बात करता है। ये सब कुछ जानने के बाद ही डीमन सैलू यहाँ आया था। वो खुद देख लियो वहां से गायब रहता। जिसके बाद डीमन सैलू के साथ करीब 2 सैनिक आते हैं। हाँ, बाकी सैनिक तो आ ही रहे हैं। जहाँ तक उन्हें बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो जिस गाड़ी को खींच कर ला रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे सामान है जो जरूरी है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। हम एक ऐसा हथियार ला रहे हैं जिससे वो डीमन सैलू इससे पहले की और भी बहुत ज़्यादा बकवासें करता। बस बस, तुम्हें जो चाहिए ले लो, और तुम्हें मेरे साथ ही यहाँ रुकना होगा। वो डीमन इतना कहता है, और उस महाराज काल के अंदर आने का इंतजार करता है, जिसके बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये हुई ना बात। अब तुम्हें मैं बाहर ही नहीं जान दूंगा। वो डीमन मनी मन सोचता, इन कमजोर सिपाहियों को तो ले आयो, लेकिन इन सिपाहियों के अलावा तो मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। वो डीमन
और फिर ये लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा। श्योर और मैगन वो सिपाही वाले रूप में आए थे और उसी सिपाहियों के ड्रेस को पहन के आए थे, जिस सिपाहियों का ड्रेस महाराज काल के सिपाही लोग पहना करते थे। श्योर उससे डीमन सलू ने कुछ बताया था, जिसे सुन के वो हैरान हो गया था। उस तलवार के साथ कुछ है। श्योर मैग्रॉन से कहता, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है और देखना है कि मैग्रॉन इतना कहते कहते वहाँ पहुँचता ही इतने में ही श्योर और मैग्रॉन को कुछ खतरनाक दिख जाता। वहाँ बीच सिंहासन पे एक तलवार गड़ी हुई थी और उस तलवार के चारों तरफ एक अजीब सी शील्ड थी, जो कि प्रोटेक्टिव फील्ड जैसी ही लग रही थी। प्रोटेक्टिव फील्ड, बिल्कुल हमारे समझ जैसी, मतलब इनके पास भी टेक्नोलॉजी थी। श्योर हैरानी से कहता और उस फील्ड को देखते रहता, लेकिन वो फील्ड प्रोटेक्टिव फील्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी। श्योर वहाँ जैसे ही जाता, श्योर को एक और चीज़ दिखनी शुरू हो जाती। उस तलवार के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की रोशनी गोल गोल घूम रही थी। ये क्या? श्योर हैरानी से कहता। वो रोशनी बाबा उस तलवार में चली जाती थी और तलवार से बाहर आती थी। तलवार में जाने के बाद वो तलवार वो सफ़ेद रंग से चमकती थी, जिस पर वो नॉर्मल हो जाती थी उस छोटी सी रोशनी के निकलने के बाद। क्या ये? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और जहाँ तक है ये चीज़, ये हमारे काम की नहीं है। हो सकता है कि ये काम की हो, लेकिन हमारे नहीं। और इस फील्ड इससे हम पार भी नहीं कर पाएंगे। तो अब किया क्या जाए? वो सैनिक, मतलब वो शेर है, वो मन में सोचता। बैकग्राउंड से भी वो धीरे धीरे बात कर रहा था। दूसरी तरफ डीमन सेलू और वो डीमन पीछे ही थे। देखो हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, क्या पता कोई ट्रैप हो। मरेंगे तो पहले सैनिक लोग मरेंगे, हम लोग को क्या। वो डीमन सेलू वो उस डीमन को देखते हुए कहता है, लेकिन वो डीमन इस वक्त सामने उन दोनों सैनिकों को ही देख रहा था। वो सफ़ेद रोशनी जैसी ही उसकी नज़र श्योर और मैगन पे जाती है, वो बीच हवा में तैरते हुए सीधे श्योर और मैगन की तरफ घूरना शुरू कर देती है। तो मुझे सुन सकते हो? श्योर उस छोटी रोशनी से कहता है, और वो रोशनी अपने सर को नाम हिलाती है। नाटक मत करो, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, सुन सकते हो, इशारे भी कर सकते हो, है ना? श्योर स्माइल के साथ कहता, लेकिन वो रोशनी फिर से नाम अपने सर को हिला रही थी। और इस बार तो वो जवाब देना भी बंद कर देते जब श्योर उससे दूसरे सवाल पूछता। और वो रोशनी उस तलवार के अंदर चली जाती कि सीता से मिलना है, श्योर नॉर्मली कहता है। जिसके बाद अचानक से वो रोशनी बाहर आती और श्योर को देखने लगती। मुझे लगा ही था, श्योर हैरानी से कहता और वहाँ बैठ जाता है। इसे खोलने का कोई तरीका? श्योर उस रोशनी से कहता है जहाँ पर वो नाम अपने सर को हिला रहा था। अच्छा, इस तरीके का तोड़ कहाँ पे? श्योर उस रोशनी से कहता। वो रोशनी अपने सर को हाँ मिलाता, मतलब तोड़ था महारानी। श्योर एक नजर लगाते हुए कहता है जहाँ पर वो रोशनी फिर से अपने सर को हाँ मिला रहा था। समझ गया, अब मुझे क्या करना है? श्योर मैग्रॉन से कहता, महाराज हमें इस चीज़ को यहाँ से निकालने के लिए कल तक का समय लगेगा। और जहाँ तक है हमारी गाड़ियाँ जो ढकेल के ला रहे थे वो लोग भी थक चुके हैं। तो अब हम लोग, मतलब बाकी सारे लोग भी कल तक ही यहाँ पहुँचेंगे। तो हमें आज के प्लान को कैंसिल करना होगा, मतलब रद्द रद्द करना होगा। वो सैनिक जो कि असल में श्योर था, वो महाराज से कहता। वो डीमन गुस्से से डीमन सालू को देखने लगता। और ये लोग तो फंसा ही देते। मुझे लगा कि काम करेंगे और निकलेंगे, लेकिन ओहो अब हमें क्या करना होगा? कल तक कल तक इंतजार करते हैं, उसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है। वैसे भी मैं बिना डरे यहाँ आया हूँ, हमारी दोस्ती हमेशा अमर रहेगी। वो डीमन सेलू डीमन को कहता है, जिसके बाद वहां से पलट के जाने लगता है। और श्योर और मैगन भी सेफली चुपचाप बाहर निकल आते हैं। उस डीमन को कैसे भी वहां से बाहर निकलना था। एक बार वो बाहर निकल गया तो वो उनका वो हफ्र करेगा कि वो सपने में ये सारी चीजें सोच कर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। श्योर तुमने पहचाना क्या वो चीज क्या है? श्योर मैगन कहता है, हम्म वो महाराज की आत्मा है, उसी महाराज की जो कि ही हर राज किया करते थे। श्योर इस्माइल के साथ कहता है, और वो राजकुमार और मैगन वो हैरान दिखने लगते हैं। मतलब वो महाराज जो कि ये आत्म सितारे वाले कबीले का मतलब असली महाराज, वो राजकुमार और बैकग्राउंड हैरानी से कहता है, असली असली महाराज। सच में एक ऐसा डीमन टेमर जिससे सभी डरते हैं। ऐसे ही खतरनाक 4 डीमंस के साथ उन्होंने अकेले लड़ाई की। मतलब वो ताकतवर तो बहुत थे, लेकिन उनकी आत्मा पता नहीं वो दोबारा जन्म लेगी तो क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हम इस बात के लिए कंफर्म हो जाएंगे कि वो हमारे साथ रहेंगे। जहाँ तक कि वो उस तलवार के अंदर जा रहे थे, मतलब वो उस तलवार की वजह से एक तरीके से उस तलवार के साथ जुड़े हुए हैं। उस तलवार को अगर हम वहाँ से निकालते हैं तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। बाकी बात रही आत्मा को दूसरे बॉडी में डालने की, तो वो सीता की मॉम कर सकती है। और एक बार उस महाराज को जगा दिया तो सब कुछ हमारे हाथों में आ जाएगा। और ऊपर से वो हथियार भी हमारे ही हाथों में ही रहेगा। इससे होगा ये कि हम लोग उस डीमन को खत्म कर पाएंगे जो कि सोया हुआ है। शौर्य सभी को प्लान कराते हुए कहता, पर उस तलवार के आसपास जो अजीब सी रोशनी है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसे कैसे हटाओगे? वो राजकुमार शौर्य से कहता, उसके लिए तो मुझे किसी से मिलना होगा।
शरत ने कहता और तुरंत ही तैयारी करने लगता। चलो गाइस, अब मैं एक बार और याद दिला दूँ प्लीज़, ये वीडियो आपके सामने आ रही होगी। आप इस पे क्लिक करके प्लीज़ इसे जितना हो सके उतना हाइप दे देना, ठीक है? एक आदमी 3 हाइप दे सकता है, जितना हो सके उतना दे देना। एंड कल रात में मैं लाइव आऊँगा, 3 घंटे का वॉइस ओवर करूँगा और उसके अगले दिन मैं एडिटिंग करूँगा एंड अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है? तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।